सूरजकुंड में शनिवार को 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला 2026 का भव्य आगाज हुआ, जो 15 फरवरी तक चलेगा। भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने बतौर मुख्य अतिथि मेले का उद्घाटन किया। मेले के शुभारंभ अवसर पर उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने मेला परिसर में हरियाणा के अपना घर पवेलियन का दौरा किया, जहां हरियाणवी पगड़ी पहनाकर उनका पारंपरिक स्वागत सत्कार किया गया। उपराष्ट्रपति ने मेले के थीम स्टेट मेघालय के स्टॉलों का अवलोकन करते हुए शिल्पकारों से संवाद किया और उनके हुनर की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने मेले में सहभागी विभिन्न देशों और राज्यों की सांस्कृतिक विधाओं का अवलोकन कर कलाकारों एवं शिल्पकारों का उत्साहवर्धन किया। मेला परिसर की मुख्य चौपाल के मंच से उपराष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मेले में आने वाले आगंतुकों की सुविधा हेतु मेला साथी ऐप का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला दशकों से भारत की सांस्कृतिक आत्मा, कलात्मक उत्कृष्टता और सभ्यतागत निरंतरता का जीवंत प्रतीक रहा है। ये उत्सव वसुधैव कुटुंबकम के उस शाश्वत भारतीय दर्शन को साकार करता है, जिसमें पूरी दुनिया को एक परिवार माना गया है। ये मेला निर्माण करने वाले हाथों, नवाचार से भरे मस्तिष्कों और हमारी पहचान करने वाली परंपराओं को एक साझा मंच पर एकत्र करता है। Knowledge and empowering them is essential to build the strong, inclusive and sustainable economy. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji, India's ritual cultural heritage and the traditional handicrafts sector have over the last decade been placed at the heart of our national renaissance. वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आत्मनिर्भरता की भावना से जोड़ रहा है। ये मेला वोकल फॉर लोकल अभियान को सशक्त आधार प्रदान करते हुए स्थानीय शिल्प, कला और कारीगरों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। इस साल लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान थीम पर आधारित ये मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को धरातल पर उतारने का प्रयास है, जिसमें हर कारीगर के हुनर को सम्मान और बाजार दोनों मिले। आप अपनी कला को और आधुनिक निखारने के लिए आधुनिक तकनीक का हम प्रयोग करें। यह आधुनिक तकनीक का ही कमाल है कि दूर दराज बैठे एक शिल्पी आज ऑनलाइन बिक्री प्लेटफार्म के माध्यम से उत्पादों को दुनिया के किसी भी कोने में वो बेच सकता है। और इसी तरह आप हर हस्त उत्पादकों की डिजाइनिंग में भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि सभ्यताएं समागम और सहयोग से ही समृद्धि होती है। इसीलिए इस दिशा में दुनिया के दूसरे सभी देशों की भागीदार बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं चाहता हूं कि इस मेले को आगे और भी विस्तार हो और इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में देश हमारे साथ आए। साथियों, मुझे विश्वास है कि इस देश और विदेशों से आए कलाकारों और पर्यटक हमारे अतिथि सत्कार की एक सुखद अनुभूति लेकर के वो जाएंगे। यह अनुभूति उन्हें बार बार हरियाणा आने के लिए प्रेरित करेगी। साथियों, मैं एक बार पुनः माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री सी.पी. राधाकृष्णन जी का हृदय से मैं उनका आज इस सूरजकुंड मेले का उन्होंने उद्घाटन किया है, हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने व्यस्तम समय में से जो समय निकालकर हम सबका मान बढ़ाया है, मैं हरियाणा की जनता और फरीदाबाद के नागरिकों से भी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इस हर साल इस मेले को एक उत्सव की तरह वो मनाने का काम करते हैं। साथियों, आइए अगले 15 दिनों तक
हम सब मिलकर के लोक संस्कृति के इस उत्सव का आनंद लें। आइए हम सब मिलकर के लोकल फॉर ग्लोबल बनाएं और आत्मनिर्भर भारत की पहचान को और मिलकर के हम सशक्त करें। मुख्यमंत्री ने विदेशी मेहमानों का हरियाणा की धरा पर स्वागत करते हुए कहा कि सूरजकुंड शिल्पम मेला हमारी प्राचीनता और आधुनिकता का संगम है। आज हम यहाँ उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो पिछले 38 वर्षों से भारतीय लोक कला और संस्कृति को जीवित रखे हुए है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।